शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो लेटर है, इसके लिखे जाने से पहले ये डिसाइड कर लिया गया था पीटीआई की जानिब से कि जी अब जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी। हमने जनवरी के महीने में कुछ नहीं किया, हमने दिसंबर के महीने के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन फरवरी से हम स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, अग्रेसिव होकर आएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। ये खत से पहले सर तय हो चुका था, लेकिन अब आपको लगता है कि इस खत के बाद जो जवाब आया उधर से, उसके बाद अब स्ट्रैटेजी जो है वो कोई और हो रही होगी इस जलसे को लेकर और आइंदा आने वाले एहतजाज को लेकर? सर, मशरकी पंजाब में ना एक घर में चोरी हो गई। अच्छा। तो वहां की मकामी पुलिस गई तफ्तीश करने के लिए। तो एक सरदार साहब जो थानेदार थे, उन्होंने तफ्तीश की। वहां पे खोजी कुत्ते भी लाए, वो सूंघने वाले और वो खोजी निशान उठाने वाले। तो कुछ 2 दिन के बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि जी मुझे पता चल गया है, ये असल में किसी चोर का काम है। तो जो नताइज हम अखज करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो ना ही करें तो बेहतर है। दूसरी बात ये है कि पंजाब की हद तक जो एहतजाज का मामला है, तो जिस दिन पंजाब एक्चुअल में एहतजाज करने के लिए आएगा, तो उसके बाद आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होगा, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि सारा मामला पंजाब की वजह से फंसा हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि पंजाब के अंदर उस तरह से अपराइजिंग नहीं हो रही जिस तरह से पीटीआई चाह रहे हैं। अब ये गलत है, ये ठीक है, हमारा ये एक असेसमेंट है। बाकी जो मुझे काशिफ रफीक भाई की बड़ी आज अच्छी लगी गुफ्तगू। असल में जब से पीका ऑर्डिनेंस आया है, इनका चश्मे का नंबर चेंज हो गया है। बुनियादी इंसानी हकूक और मतलब लोगों को इकट्ठे होने की, एहतजाज करने की इजाजत भी है अब। हाँ, लेकिन वो जो राधा के नाचने के लिए इन्होंने नौमन तेल की शर्त लगाई है कि वो जी अगर हुकूमत को लगे कि इससे कोई अमन अमान का मसला नहीं होगा, तो चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं भी लगेगा तो नौशाद साहब बखूबी आगाह है, मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में हम पानी छोड़ देंगे पौधों के लिए, तो उसके बाद आप करते रहेंगे वहां पे जलसा। जो खत वाला मामला है, जी। उसको देख के तो मुझे एक पुरानी पाकिस्तानी फिल्म याद आ गई। नौशाद साहब ने यकीनन देखी होगी कि वो एक गांव की गोरी का जो सैया था, वो शहर चला गया कमाई करने, तो बड़े अरसे से रास्ता नहीं हुआ। तो वो एक डाक बाबू के पास गई और उसने जाके कहा, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। तो मुझे लगता ये है कि ये जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, ये डाक बाबू हैं, और जो गोरी है वो इमरान खान साहब हैं। जो उन्होंने जाके सुप्रिटेंडेंट जेल से कोई खत लिखवाना था, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि नहीं गया। अरे भाई, वहां से पता नहीं किस किस किस्म की मटेरियल्स बाहर आ रहे हैं, इंटरव्यू होते रहे, खतूत जाते रहे, अभी फॉक्स पे एक रिपोर्ट चली। तो अभी ये सुप्रिटेंडेंट जेल को, अगर ये तो एक तरह से जो मैं सारे आर्गुमेंट अपने तीनों भाइयों के मैंने सुनी है, वो तो यूं लगता है कि खत लिखने का मामला जो था चूंकि ठुस हो गया, तो अब इमरान खान उससे दूरी करना चाह रहे हैं। तो वो सुप्रिटेंडेंट जेल उनके बिहाफ पे आके सफाई दे रहा है कि उन्होंने तो खाते को नहीं लिखा। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि फिर वजह यही है कि इजरायली वजीर दिफा जो हैं, उन्होंने अपनी फौज को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है और पैगाम उन्होंने अपनी फौज को ये दिया है कि जी वहां से, गाजा से बहुत सारे जो फलस्तीनी वहां पर मौजूद हैं, उनको रजाकाराना तौर पर आपने बाहर निकालना है। एंड वी ऑल नो कि रजाकाराना का लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल के लिए एक लफ्ज है। किस तरह से उनको निकालने की तैयारी हो रही है, ये तो हम सबको पता है। तो कोई इस रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ने वाला जो दूसरे ममालिक ने दिया? आपको लगता है कि जो मनसूबा ट्रंप बना चुके हैं उसको अमली जामा पहना के रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। ये एक बड़ा संजीदा मामला है और इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। जी सर। जब नवंबर में अमेरिकी सदारती इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस दौरान ये मुद्दा सामने आया और उस वक्त सदर ट्रंप ने, जो कि उस वक्त अभी एक कैंडिडेट थे, उन्होंने इसके हल के हवाले से कुछ बातचीत की थी और कहा था कि मैं उसको इस तरह से पीछे हटा दूंगा, मैं उनको ये कर दूंगा, मैं उनको वो कर दूंगा, जिसकी वजह से वहां मौजूद जो मुसलमान पॉपुलेशन थी उसके अंदर एक हमदर्दी पैदा हुई और मुसलमानों ने वहां पे ट्रंप को वोट दिया। और इस बात को वहां पे सराहा जा रहा था कि जो उनकी मुखालिफ कैंडिडेट थी डेमोक्रेट पार्टी की, वो कमला हारिस जो हैं, उन्होंने इस मामले पे कोई बयान ही नहीं दिया, जबकि ट्रंप जो थे वो पब्लिकली इस मामले को एड्रेस कर रहे थे। और उसकी वजह से उनकी मुसलमानों में बिलखसूस अपील बढ़ी और उनको इस दफा वोट पड़ा। सही। अच्छा, अब वो चूंकि इलेक्शन जीत चुके हैं, तो अब वो जो जाहिर है कि अमेरिका में जो असर और रसूख, मेरे दोनों मोहतरम साहिबान ने अर्ज किया है कि वहां पे बहुत असर और रसूख है, तो वो बिल्कुल है। अब उसकी नाराजगी, उस फैक्टर की, जो जायनिस्ट की नाराजगी, तो ट्रंप भी अफोर्ड नहीं करते। और
उनके घर में मौजूद है, मतलब उनके दामाद को अगर आप देखें, तो ऐसे में वहां पे उनको अब बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत थी, जो उन्होंने किया नेतन्याहू के साथ, और वो उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया भी कि वो किस तरह से उनको वैल्यू करते हैं या क्या सही हो करते गया। हैं। अब सवाल है कि क्या वहां पे वो आबादकारी चाहते हैं और निकालना चाहते हैं। मुझे तो सबसे पहला एतराज उनके बयान पे ये है कि उन्होंने कहा 15 लाख फलस्तीनियों को हम दूसरे ममालिक में आबाद करेंगे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, नवंबर अक्टूबर 2023 की जो मरदमशुमारी थी, उस वक्त वहां पर फलस्तीनियों की तादाद 23 लाख के लगभग थी। हाँ। अब आप 15 लाख की बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए जो ज्यादा खतरनाक बात है कि वो 8 लाख लोग किधर हैं हम्म। जिनको वो शुमार में ही नहीं ला रहे हैं। क्या इतने सारे लोग शहीद कर दिए गए हाँ, हैं या नस्ल पहले ही कुशी। डिस्प्लेस कर दिए गए हैं? हम्म। तो ये मतलब हमें कुछ और दिखा के कुछ और हो रहा है कि यानी 8 लाख को तो हम भूल जाएं, अब हमारा हिसाब किताब 15 लाख का है, तो वो 8 लाख तो अब गिने ही ना। दूसरी बात ये है कि ये जो आबादकारी के जितने मंसूबे होते हैं, उनकी हकीकत मैं और आप सब, बल्कि आपके देखने वाले हम्म। भी समझते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रैप होता है जिसमें लाके आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहते हैं। अभी जो चीन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, मैं नहीं समझता, सऊदी अरब का भी रिस्पॉन्स आया है इस पे, तुर्की का भी आया है, जी सर, मुख्तलिफ ममालिक का। सऊदी अरब का थोड़ा सा ये है कि उन्होंने कोई $6,000 जो है, वो 6,000 अरब डॉलर जो है वहां पे इन्वेस्ट करने हैं। वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं, तो शायद उनके बयान की कुछ थोड़ी बहुत वक़्त हो। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि मुस्लिम कम्युनिटी में किसी मुल्क के किसी भी बयान की कोई ठीक अहमियत है है, पर एक आख की सर, अहमियत वो नहीं टाइम देते। कम है, टाइम हाँ, कम है। लेकिन ब्रेक पर जाने का। चाइना चाइना, बरतानिया, फ्रांस हम्म। और जर्मनी वगैरह जो कुछ कह रहे हैं, इसको इतनी आसानी से मतलब इससे नजरें नहीं चुराई जा ठीक है। सकेंगी, क्योंकि दूसरी तरफ वो नेटो के जो पैसे हैं वो उनमें से कटौती कर रहे हैं। तो जो नेटो के ममालिक हैं बिलखसूस, वो इस पे और तरह से रिएक्ट करेंगे। यूरोप किसी और तरफ खड़ा होगा, अमेरिका किसी और तरफ खड़ा होगा,